इस देश के शूद्रों और महिलाओं को पढ़ने से रोका गया था। नारी शूद्रो नधीताम ये कहकर के स्त्रियों को शिक्षा से वंचित किया गया, शूद्रों को शिक्षा से वंचित किया गया। ये तो महानता है ज्योतिबा फुले जी की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की। इन्होंने सबको शिक्षा का बराबर का अधिकार देकर स्कूलों के दरवाजे सबके लिए खोल दिए। अब कोई रोक टोक नहीं है। आज हमारी बेटियां भी डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट, IAS, IPS बन रही है इसी शिक्षा की देन। जिनको हजारों साल तक पढ़ने से रोका गया, उनको मौका मिला तो विकास की दौर में वो लड़कों से भी आगे हैं। ये शिक्षा की बदौलत सरकार साजिश है, एक शिक्षा व्यवस्था को कमजोर कर रही, खत्म करना चाहती है, शिक्षा से वंचित करने की साजिश कर रही है। आपको नौकरियों से वंचित किया जा रहा है, इसलिए वंचित किया जा रहा है। आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, अच्छी खासी पगार आएगी, अपने बेटे बेटी को पढ़ा लिखा के आप भी डॉक्टर इंजीनियर बना लोगे। इसलिए अब सरकार ने ठान लिया है कि आने वाली पीढ़ी को बेरोजगार बना दो। अब जब बेरोजगारों की फौज खड़ी हो जाएगी तो उसके सामने रोजी और रोटी के लाने पड़ेंगे। अपने बच्चों को पढ़ाएगा कहां से, लिखाएगा कहां से? यह सरकार लगातार इस देश को कमजोर बना रही है, गरीब बना रही है, लाचार बना रही है, बदहाल बना रही है। एक और प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। मैं कहना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी, जिस भारत में, आपके राज्य में, जिस भारत में 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे आके अटक गई हो, वो भारत कभी भी विश्व गुरु नहीं बन सकता है। अब 80 करोड़ लोग हैं, 2 3 4 नहीं, देश में 80 करोड़ लोग हैं जिनकी जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पर चलती है। ऐसे 80 करोड़ परिवार जो 5 किलो 10 किलो चावल पर जिंदगी बिता रहे हैं, क्या अपने बेटे बेटी को विश्वविद्यालय पढ़ाने का कभी सपना देख पाएंगे? क्या अपने बेटे बेटी को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट, IAS, IPS, जज या वैज्ञानिक बनने का कभी सपना देख पाएंगे? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हमें संदेश दिया था, शिक्षित बनो, क्या लाचार जिंदगी जीने वाला व्यक्ति कभी स्कूल जा पाएगा, शिक्षित बन पाएगा? स्वाभाविक रूप से ये अप्रत्यक्ष रूप से संविधान पर हमला, ये अप्रत्यक्ष रूप से इस देश के SC ST OBC समाज को अपाहिज बनाने का साजिश है। क्योंकि अब भारतीय संविधान है जिसने शिक्षा का अधिकार दिया, धन धरती का अधिकार दिया, सम्मान स्वाभिमान का अधिकार दिया, हिस्सेदारी का अधिकार दिया। अब उसको खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अनडिक्लेयर्ड, अघोषित रूप से वो उसको खत्म कर रहे हैं।
घोषित नहीं कर सकते, लेकिन अघोषित रूप से वो इसे खत्म कर रहे हैं। इसलिए साथियों, आज देश बहुत ही गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा है। आशंक खतरे से मैं आपको आगाह कर रहा हूं। जिन सरकारी विभागों में देश के नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलनी चाहिए, वो सरकारी विभाग एक एक करके अपने चहेते उद्योगपतियों के हवाले किया जा रहा है। सोचिए, देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, सभी रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, LIC जैसी बड़ी संस्था अपने चहेते उद्योगपतियों को माननीय प्रधानमंत्री ने सौंप दिया। क्या कल्याणकारी सरकार का यही जिम्मेदारी है? ये काम तो ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के तर्ज पर ही देश को लूटना है, देश के लोगों को गुलाम बनाना है, तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा क्यों? इसलिए ऐसी साजिशों से भी आपको सतर्क करना होगा। साथियों, आज पूरे देश में जात पात के नाम पर जिस तरीके से भय पैदा किया जा रहा है, कहर बर्पा किया जा रहा है, रोजाना कम से कम 1 दर्जन से लेकर के 1.5 दर्जन तक SC ST OBC समाज के नौजवानों की हत्या होती है। 2 दर्जन बहन बेटियों को प्रतिदिन दुराचार बलात्कार का शिकार बनाया जाता है। जात के नाम पर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उनको बचाने की कोशिश की जाती है। क्या यही सरकार का धर्म है? आज जात के नाम पर अपराध हो रहे हैं, हत्याएं SC ST OBC की हो रही, बहनें दुराचार बलात्कार का शिकार SC ST OBC की बनाई जा रही है। अपराधी सत्ता के फंक्शन में घूमते नजर आते हैं। क्या यही सुशासन है? यही सरकार का कर्तव्य है? यही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि जात पात के नाम पर जो जहर बोया जा रहा है, आज हालात बहुत बदतर है। यही नहीं, हमने तो पहले सुना क्या था, पढ़ा था, कभी शंभू का सर काटा जाता था, कभी एकलव्य का अंगूठा काटा जाता था, आज भी काटा जा रहा है। मैं एक उदाहरण देता हूं। अभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ, एक शेड्यूल कास्ट का लड़का, PhD कंप्लीट हो गया, थीसिस जमा हो गई, PhD की डिग्री मिलनी थी, अकारण विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने उसको यूनिवर्सिटी से निष्कासन का आदेश जारी कर दिया, जिससे कि PhD डिग्री उसको मिल ना पाए। लड़का धरने पर बैठ गया। शेड्यूल कास्ट धोबी समाज का लड़का था। जानकारी हमें आई, हमने अपना प्रतिनिधिमंडल भेजा वाइस चांसलर के पास।
सोशल मीडिया पर मैंने उस लड़के के साथ हो रहे कार्रवाई की निंदा करते हुए उसका हौसला अफजाई किया, मामला दूर पकड़ा। 10 दिन बाद वाइस चांसलर ने जब देखा दबाव ज्यादा बढ़ गया तो उसका यूनिवर्सिटी से निष्कासन रद्द किया। बीएचयू में आईएमएम के पोस्ट ग्रेजुएशन में 23-24 के सत्र में एडमिशन होना था, 8 बच्चे सिलेक्ट हो गए, 8 सीट थी, 8 बच्चे सिलेक्ट हो गए। 5वें नंबर पर एक बैकवर्ड क्लास का लड़का था, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का एक भी लड़का नहीं था। 8 में केवल एक ही लड़का बैकवर्ड क्लास का था 5वें नंबर पर। उसके पहले 4 बच्चों का हो गया एडमिशन, उसके बाद के 3 बच्चों का एडमिशन हो गया। 5वें नंबर पर जहां प्रजापति समाज का लड़का था उसके आगे लिख दिया गया नॉट फाउंड सुटेबल। जब टेस्ट में 8 पास में उसमें वो भी था तो नॉट फाउंड सुटेबल लिखने कोई उचित नहीं था, लेकिन उसको एडमिशन से रोकना था नॉट फाउंड सुटेबल। उसी बीच में इस वर्ष जो 7 बार जीआरएफ क्वालिफाइड किया, पीएचडी के एडमिशन के लिए टेस्ट में टॉप किया, सोनकर खटीक समाज का लड़का था, एडमिशन लेने गया। प्रोफेसर ने कहा जाओ जूते में पॉलिश करो, तुम पीएचडी करके क्या करोगे। वो स्वाभिमानी लड़का था, बात उसको लग गई, विश्वविद्यालय गेट पर धरने पर बैठ गया। हमें जानकारी मिली, हमने भी जम के उसको सपोर्ट किया। कई मिलियन उसके पक्ष में जब सपोर्टर खड़े हुए तो 1 हफ्ते बाद वहां का प्रशासन उसको मनाया, धरना तोड़वाया, ले जाके एडमिशन किया। 10 दिन बाद ये हो रहा है। आज हायर एजुकेशन में SC/ST OBC को उच्च शिक्षा से वंचित करने की साजिश की जा रही है। आपकी मेरिट सामान्य से ज्यादा होने के बावजूद भी नाम के आगे नॉट फाउंड सुटेबल कह करके बैरक वापस कर दिया जाता है। आपसे कम नंबर पाने वाले लोग एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन आपको नॉट फाउंड सुटेबल के बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। सरकारी नौकरियों में भी हो रहा है। आप कम मेरिट वाले लोगों को नौकरी मिल जा रही है। अगर SC/ST OBC समाज का उसके नंबर कितने भी ऊंचे क्यों ना हो, नॉट फाउंड सुटेबल कहकर उसको बाहर दिखा दिया जाता है। नॉट फाउंड सुटेबल कह करके उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। कैसे पढ़ेंगे आप? संविधान में व्यवस्था तो है, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोगों की मानसिकता इतनी गंदी है कि वो संविधान की व्यवस्था होने के बावजूद भी आपको शिक्षा से वंचित करने की पूरी कोशिश जारी है। हमारे आप सबके बच्चे बड़ी मेहनत करते हैं, रिटन परीक्षा देते हैं, पहले प्री टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, तब IAS बनते हैं। प्रधानमंत्री ने एक नया रास्ता निकाल दिया, लिटरल एंट्री। लिटरल एंट्री के नाम पर प्रधानमंत्री जी ने 340 IAS बनाए। इन 340 IAS में एक भी SC नहीं है, एक भी ST नहीं है, एक भी OBC नहीं है।
क्या है ये? यानी 340 आईएएस में एक भी एससी, एक भी एसटी, एक भी ओबीसी नहीं। अंधा बाटे रेवड़ी अपन अपन का दे, ये हो रहा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज आवश्यकता है ऐसी गंदी मानसिकता के लोगों को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने का वक्त आ गया है। जो लोग आपके साथ भेदभाव कर रहे हैं, जो लोग भेदभाव कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने का वक्त आ गया। और इसीलिए हमारी चाहत है, जो बाबा साहब का सपना था कि हमारे आने वाली पीढ़ी पढ़ लिख करके बड़े ओहदेदार बने, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट, आईएएस, आईपीएस, जज, वैज्ञानिक बने। वो परंपरा आगे चलती रहे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना साकार हो, इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों की मानसिकता की सरकार बनानी होगी। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, मानव कांशीराम साहब जी कहते थे, ऐ बहुजन समाज के लोगों, तुम इस देश के कभी हुक्मरान हुआ करते थे। विक्रम बाजू ने धर्म कर्म भाग्य भगवान के मकड़जाल में फंसाकर तुम्हें गुलाम बना दिया। मानव कांशीराम जी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का हवाला देकर, मिशन का हवाला देकर के पूरे बहुजन समाज को जगाने का काम किया। क्या बहुजन समाज के लोगों, तुम हुक्मरान थे, हम तुमको फिर से हुक्मरान बनाने आए हैं। साथ चलो, हम तुम्हें सत्ता शासन सौंपेंगे, जिससे कि तुम्हारी गुलामी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो। आज हमारे बीच में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नहीं, मानव कांशीराम साहब नहीं, सामाजिक परिवर्तन के लाई लगने वाले कोई भी महापुरुष हमारे बीच में नहीं। हमारे बीच में है तो उनका विचार है, उनका संघर्ष है, उनका इतिहास है, संघर्ष का इतिहास है, और वही हमारी लड़ाई का आज आधार है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों को साकार करने के लिए मानव कांशीराम जी के उस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए हमने संकल्प लिया है कि इस बहुजन समाज के साथ हो रहे अन्याय अत्याचार को रोकने के लिए हमें किसी हद तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तो लड़ूंगा, पीछे कदम नहीं हटाऊंगा, ये हमारा संकल्प है। आप सोचिए, जिन विपरीत दृष्टियों में बाबा साहब